हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 4 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 4 फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न। इसको हम लोग डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक एप्पल है, ठीक है। ये क्या है? एक एप्पल है। तो ये एप्पल को हम लोग इस तरीके से अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसका जो ये पार्ट है, ये इसका 1/2 पार्ट कहलाएगा, क्योंकि ये टोटल कितने पार्ट हैं? 1 2। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। तो अगर एक एप्पल का एक पार्ट खा लिया जाए, एक हिस्सा खा लिया जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? 1/2 पार्ट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? हाफ पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि ये एक रोटी है, मान लीजिए। रोटी को हम लोग 4 पार्ट्स पे इस तरीके से डिवाइड करते हैं, तो इसको अभी क्या बोलेंगे? इसको 4 पार्ट है, ठीक है। इसका 4 पार्ट है ये। तो 4 पार्ट में से अगर 2 पार्ट्स किसी ने खा लिए तो इसको क्या बोलेंगे? 2/4 पार्ट, यानी कि 4 पार्ट का 2 पार्ट खा लिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 3 पार्ट खा लिए तो इसको क्या बोलेंगे? 3/4 पार्ट। या फिर इसको जैसे ये 1/2 पार्ट था तो इसको हाफ पार्ट बोल सकते हैं। 2/4 पार्ट को 2 पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इसको 3 पार्ट बोल सकते हैं। इसी तरीके से अब हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। You have read about 1/2, 1/4, 3/4, 1/3 in class 3rd। आप लोग क्या है, इस तरीके का जो फ्रैक्शन है उसको क्लास 3rd में पढ़ चुके हैं। डू यू रिमेंबर वी सीड 1/2 as half and exhibited in figure in this way। आप जान सकते हैं, आपको याद होगा कि हम लोग 1/2 यानी कि किसको 1/2 बोलते हैं? हाफ पार्ट को। इसको किस तरीके से हम लोग एग्जीबिट कर सकते हैं? 1/2 इज इक्वल टू हाफ। किसी भी चीज़ का जो हाफ पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? 1/2 बोलते हैं। और अगर उसको दिखाना हो फिगर में तो कैसे दिखाएंगे? जैसे कि ये कोई सा भी चीज़ है, ठीक है, तो उसका 2 पार्ट किए, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। तो ये जो 2 पार्ट है इनमें से एक पार्ट जो कि कलर किया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 पार्ट। फिल अप द ब्लैंक्स विथ सिमिलर फिगर। इसी तरीके से यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे फिगर बनाना है और बताना है कि कितना कितना पार्ट है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4, तो इसको 1/4 बोलते हैं। इसको अगर बताना हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे कि ये 1 2 3 4, ये 4 पार्ट में डिवाइड है, तो इसका 1 पार्ट, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? 1/4 बोलेंगे या 1/4 बोलेंगे। ये क्या है? 3rd 4th है। थर्ड फोर्थ यानी कि कोई सा चीज़ है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक रोटी है, तो रोटी का 3 पार्ट, 1 पार्ट, ये 2, ये 3, तो इसको क्या बोलेंगे? 3/4 पार्ट, ठीक है। 3rd 4th बोल सकते हैं। 1/3, तो इसको क्या बोलेंगे? 1/3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1/3। किस तरीके के से लिख सकते हैं? ऐसे, जैसे कि 3 पार्ट है तो इसका 1 पार्ट, तो इसको क्या बोलेंगे? 1/3। आगे है शहनाज एंड माला है प्रिपेयर्ड सम डायग्राम्स एंड फिगर्स। शहनाज और माला नाम की 2 लड़कियां हैं जिन्होंने कुछ फिगर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस कलर्ड पार्ट। इनका क्या वैल्यू है? राइट द नेम्स बिलो द फिगर्स। यहाँ पे लिखना है इनका वैल्यू, ठीक है। ये क्या है? ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। तो 2 पार्ट है टोटल, उनमें से कितना पार्ट कलर किया हुआ है? 1, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 1/2। इसमें गिनते हैं 1 2 3 4, कितना पार्ट है टोटल?
4 कितना कलर किया हुआ है 1, तो इसको क्या पढ़ेंगे 1/4। इसी तरीके से यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना पार्ट हुआ 8, उसमें से कितना कलर किया हुआ है 1 2 3 4, तो इसको क्या पढ़ेंगे 4/8। इसी तरीके से यहाँ पे बर्ड्स दिए हुए हैं, कुल कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं 8, उसमें से कितने बर्ड्स पे कलर किया हुआ है 2, तो इसको कितना पढ़ेंगे 2/8। अब यहाँ पे देखते हैं टोटल यहाँ पे कितने डिब्बे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बॉक्स हैं 8, कितने पे कलर है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6, ये हो गया 6/8। इसी तरीके से इन सब को आप लोग कर लेंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ हम सीखेंगे कि न्यूमरेटर किसको बोलते हैं और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं। यू मस्ट नो दैट इन 2/8 2 इज न्यूमरेटर एंड 8 इज डिनोमिनेटर। जैसे कि हम लिखते हैं 2/8, तो ये जो ऊपर वाला जो नंबर है ठीक है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर है वो कहलाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, जो ऊपर वाला होता है क्या कहलाता है न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। नाउ टेल विच नंबर इज न्यूमरेटर। अब यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर न्यूमरेटर है। 3/4 में कौन सा न्यूमरेटर होगा 3 होगा, 2/3 में 2 होगा, 1/2 में 1 होगा, 1/3 में 1, 1/4 में 1। नाउ डू द फ्रैक्शन इन फिगर ऑल्सो। इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, जो फिगर दिया रहता है उसको। इफ़ सम फ्रैक्शन इज एग्जिबिटेड बाय फिगर, हाउ कैन यू रिकोगनाइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लेट्स सी द एग्जाम्पल। जैसे कुछ फिगर दिया हुआ होगा तो उसको आप किस तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पहचानेंगे। यहाँ पे कुछ उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। वी कैन एग्जिबिट, ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं। 1/4, 1/4 मीन्स क्या होगा कि कोई जो सामान है उसका 4 पार्ट है जिसमें से 1 पार्ट को यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है, तो इसीलिए उसको 1/4 बोला गया है। जैसे कि 4 बॉक्सेस हैं जिसमें से एक बॉक्स को अगर लिया जाए, ठीक है, उस पर यहाँ पे कलर किया गया है, मतलब उसको लिया जाए मान लेते हैं, तो उसको 1/4 बोलेंगे। इसी से समझते हैं कलर्ड पोर्शन कितना है 1 है, ठीक है, 1 बॉक्स पे कलर है, तो जो ये 1 होगा, ये वाला 1, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर कहलाएगा। अनकलर्ड एंड कलर्ड पोर्शन, यानी कि अनकलर्ड और कलर्ड पोर्शन जो है वो टोटल कितने हैं, तो इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 कितने हैं 4, मीन्स डिनोमिनेटर। जो 4 क्या है, 4 है वो क्या है डिनोमिनेटर। इन दिस वे डू, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे बताया हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे हमको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको बनाना है, ठीक है, फिगर भी बनाना है और उसको लिखना भी है। 2/3, 2/3 मीन्स क्या हो जाएगा, 3 बॉक्स है उसका 2 बॉक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/3। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूमरेटर, ये टी है, ठीक है, न्यूमरेटर, और ये जो 3 है, ये 3 क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा 1 जो है
इसी तरीके से बॉक्स बनाएंगे, 1/2 है तो 2 बॉक्स बनाएंगे, उसमें से 1 को कलर कर देंगे तो 1 हो जाएगा न्यूमरेटर और 2 हो जाएगा डिनोमिनेटर। इसी तरीके से 1/3 में क्या हो जाएगा, 3 बॉक्स बनाना है, ठीक है। उसमें से 1 बॉक्स को कलर करना है और उसमें न्यूमरेटर लिखेंगे 1 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 3। इसमें जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा 3 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 4। द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ ए थिंग इज इट्स डिनोमिनेटर एंड द कलर्ड डिविजन्स आर न्यूमरेटर। कोई सा भी जो चीज़ होता है उसका जो टोटल नंबर होता है, ठीक है, जो उसको कुल संख्या होता है वो क्या कहलाता है, डिविजन्स कहलाता है, ठीक है। जो टोटल डिविजन्स होता है वो क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है। और जितने पार्ट को कलर किया जाता है, जितने कलर्ड वाले पार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूमरेटर कहलाते हैं। जैसे कि ये पूरा कोई थिंग है तो ये इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 3, कितने पार्ट्स हैं, 3। तो ये जो 3 है वो क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर कहलाएगा। और इसमें कितने पार्ट को कलर किया गया है, 2 पार्ट्स को, तो ये 2 जो है वो न्यूमरेटर कहलाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, सी दिस फिगर्स एंड टेल व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स एंड द नंबर ऑफ कलर पार्ट। ये जो पिक्चर्स हैं, फिगर्स हैं, इनको देखना है और बताना है कि इसमें कुल कितने पार्ट है, ठीक है, टोटल कितने पार्ट है उसको बताना है और कितने पार्ट पे कलर किया हुआ है उसको बताना है। देन टेल द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। उतना बताने के बाद क्या बताना है कि इसमें से न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। तो पहले देखते हैं इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4। और कलर्ड पार्ट कितना है, 1, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 1। इसको क्या पढ़ेंगे, 1/4। अब जो 1/4 है उसमें न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है, तो कितने पार्ट पे कलर है, 1, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा न्यूमरेटर। टोटल कितने पार्ट्स है, 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर। उसी तरीके से इसमें देखेंगे, इसमें कितने पार्ट है टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल पार्ट 6। कितने पार्ट पे कलर है, 1, तो इसमें न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 1 और डिनोमिनेटर 6। इसी तरीके से इसमें देखिए तो इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पार्ट हैं, 9। कितने पार्ट पे कलर है, 1 2, यहाँ क्या लिख लेंगे, 2। तो ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूमरेटर और जो 9 है वो हो जाएगा डिनोमिनेटर। इसमें ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा। अब इसमें देखें तो इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5। कितने पार्ट पे कलर किया हुआ है, 2, तो जो 2 है ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर और 5 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। राइट इन फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न में लिखो। Here we have distribute a piece of paper into 8 equal parts। यहाँ हमने क्या किया है, एक जो पेपर है उसको इक्वल 8 पार्ट पे डिवाइड किया है, ठीक है, बराबर बराबर 8 भागों में बांटा है। 1 पार्ट इज कलर्ड, जिसमें से एक जो पार्ट है, एक हिस्सा है वो क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है। कलर्ड पार्ट ऑफ पेपर इज इक्वल टू 1। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द पेपर इज इक्वल टू 8। 1 पार्ट कलर है, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। देयर फॉर द कलर्ड पार्ट इज 1/8। तो जो कलर्ड पार्ट है वो कितना है, 1/8 मानेंगे, क्योंकि जो 8 पार्ट थे उसमें से एक पार्ट कलर किया हुआ है। ऑफ द वॉल पीस ऑफ पेपर, ठीक है, जो पूरे पेपर है, पेपर का पीस है
उसमें से कितना पार्ट कलर किया हुआ है, 1/8। In the same way, if two parts of the paper are colored, then the colored part is 2/8। इसी तरीके से अगर पेपर का दो हिस्सा, दो पार्ट कलर किया होता तो उसको हम लोग क्या पढ़ते, 2/8। और यहाँ जो 2 है वो क्या होता, न्यूमरेटर होता, और 8 क्या होता, डिनोमिनेटर होता। टू टेल 3/8 हाउ मैनी पार्ट्स विल यू कलर्ड। इसी तरीके से यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/8, तो इसको देखने पे हमको क्या पता चलता है कि इसमें कितना पार्ट कलर किया हुआ है। तो ये जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, टोटल पार्ट होता है। क्या होता है, टोटल पार्ट होता है। और जो ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर वो क्या होता है, कलर्ड पार्ट होता है। क्या होता है, कलर्ड पार्ट होता है। तो यहाँ पे कितना पार्ट कलर किया हुआ है, 3 पार्ट्स। इसी में आगे दिया हुआ है, इफ वी कलर 4 पार्ट्स देन what part will be the colored part of whole piece of paper। अगर हम 4 पार्ट को कलर कर दें तो कितना पार्ट कलर होगा, ठीक है, पूरे में से कितना पार्ट कलर होगा, तो कितना होगा, 4, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 4/8 लिख सकते हैं। इफ वी कलर 7 पार्ट्स ऑफ whole piece of paper then colored part of whole piece of paper। अगर 7 पीस को कर दिया जाए कलर तो ये कितना हो जाएगा, 7/8। 5 parts of whole piece of paper क्या हो जाएगा, 5/8। If all parts of whole piece of paper is colored then write in fraction। अगर सारे पार्ट्स को कलर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 8/8 इज इक्वल टू 1/1 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8/8। राइट द कलर्ड पार्ट अस फ्रैक्शन इन द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे जो कलर पार्ट है उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर्ड पार्ट कितना है, 1 है। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/5। इसी तरीके से यहाँ देखें तो कलर पार्ट है 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5, और टोटल पार्ट्स हैं 6, तो यहाँ लिख लेंगे 5/6। इसी तरीके से आप लोग इसको भी काउंट करके लिखिएगा। सम फ्रैक्शंस आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ भिन्न दिए हुए हैं। एग्जिबिट देम इन द फिगर। उनको किस में एग्जिबिट करना है, फिगर में, ठीक है। 3/5 दिया हुआ है, मतलब 5 पार्ट्स है, उसमें से कितने पार्ट्स में कलर करना है, 3 पार्ट्स, 1 2 एंड 3। इसी तरीके से इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5/7। यहाँ टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे दिया हुआ है 7, उसमें से कितने पार्ट्स को कलर करना है, 5। तो यहाँ क्या कर लेंगे, 5 पार्ट्स को कलर कर देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरीके से नीचे में जो भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं उसको फिगर में एग्जिबिट कीजिएगा। आगे है राइट अस डायरेक्टेड। जिस तरीके से बोला गया है उसी तरीके से इसको लिखना है। ए फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज एड एंड न्यूमरेटर इज डिनोमिनेटर इज एड एंड न्यूमरेटर इज 5। एक फ्रैक्शन है जिसमें से डिनोमिनेटर कितना है, 8 है, और न्यूमरेटर कितना है, 5 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5/8 लिखेंगे। ए फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज 5 एंड न्यूमरेटर इज 13। न्यूमरेटर कितना है, 13 है, और डिनोमिनेटर 5, तो इसको क्या लिखेंगे, 13/5। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है 3 फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर इज डबल ऑफ न्यूमरेटर। हमको यहाँ पे 3 ऐसे फ्रैक्शंस बनाने हैं जिनके जो न्यूमरेटर है उसका डबल उसका डिनोमिनेटर हो। 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि 1 का डबल कितना होता है, 2 होता है। उसी तरीके से 2/4 लिख सकते हैं क्योंकि 2 का डबल कितना होता है, 4। 3/6 लिख सकते हैं क्योंकि 3 का डबल होता है
6. टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वल डिनोमिनेटर्स। यहाँ पे हमको ऐसे टू फ्रैक्शंस लिखने हैं जिसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो दोनों इक्वल हो। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/2 और 2/2। ठीक है। टू फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर आर सेम बट डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। यहाँ पे हमको टू ऐसे फ्रैक्शंस लिखने हैं जिनके जो न्यूमरेटर्स हैं वो सेम हो बट डिनोमिनेटर जो है वो अलग हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, 1/3। इससे आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक का जो भी हमने पढ़ा उसमें आप लोग को जो भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।